और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे, वरना इसके परिणाम सड़कों में बहुत भारी होंगे। अगर मुसलमानों को, दलितों को आप लोग निकालने के बारे में सोचोगे और उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करोगे तो ये हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी इस वीडियो में दो अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आज़ाद ने मुसलमानों और दलितों को लेकर बहुत ही अहम मुद्दे पर बात की और हुकूमत को एक बड़ी वार्निंग भी दी। दोस्तों, एक खबर है, बिहार में एक मस्जिद के इमाम साहब, एक मदरसे के टीचर, एक आलिम दीन के साथ पुलिस की वर्दी में कुछ दरिंदों ने बहुत बड़ी दरिंदगी की है। आखिरकार उन शैतानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। दोस्तों, पूरी खबर पर तफसील से रोशनी डालते हैं। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिहार में एक बड़े आलिम दीन के साथ पुलिस की वर्दी में कुछ दरिंदों ने बड़ी दरिंदगी की है। उनको बेरहमी से बहुत ज़्यादा पीटा गया, उनको मारा गया। खबर ये मिल रही है कि उन पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि बिहार के मधुबनी में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक अक़लियत की पिटाई के मामले में मधुबनी के एसपी ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में मधुबनी के एसपी ने 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। खास बात यह है कि इस मामले में थाना इंचार्ज और ट्रेनी डीएसपी गौरव गुप्ता को भी उनके ओहदे से हटाया गया है। बेनीपट्टी थाने के एएसआई मुकेश कुमार, हवलदार रंजीत, कांस्टेबल विक्रम कुमार, चौकीदार सरदीप और चौकीदार सुरेश पासवान को मौलाना की पिटाई के मामले में मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि थाना इंचार्ज ट्रेनी डीएसपी गौरव गुप्ता को उनके ओहदे से हटाकर पुलिस दफ्तर में ट्रांसफर कर दिया गया है। इन 5 पुलिस एहलकारों की मुअत्तली से महकमे में खलबली मची हुई है। वाज़े हो कि मौलाना फिरोज ने 1 फरवरी 2025 को ही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मधुबनी को अपने ऊपर होने वाले हमले की इत्तिला दी थी। पुलिस सुपरिटेंडेंट मधुबनी ने तहकीकाती रिपोर्ट तलब की। जबकि तहकीकात की गई तो एसपी योगेंद्र ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर तैयार की गई तहकीकाती रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई की। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव मुतासिरा से मिलने जाने से पहले ये कार्रवाई की गई है। ख्याल किया जा रहा है कि ये कार्रवाई सियासी दबाव में की गई है। तेजस्वी यादव को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो मौलाना से गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। नाजरीन, मस्जिद के इमाम, मदरसे के टीचर मौलाना फिरोज के साथ ये हैरान कुन मामला पेश आया है। मौलाना साहब ने बताया कि मुझे थाने में लाकर मुझे लॉकर में बंद कर दिया गया। 15-20 मिनट बाद डीएसपी साहब आए और खूब मारा पीटा। मारने के बाद हवलदार को बुलाकर कहा, इसे जितना मारना है मारो। कहा, तुम मौलवी हो, मस्जिद में रहते हो, अल्लाह से मांगते हो, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तुम्हें बचाएगा। तुम जेल में जाओगे तो मालूम पड़ जाएगा, तुम्हारे बाप के सामने भी तुम्हें मारेंगे। तुम मौलवी आतंकवादी हो, तुम्हारी तमाम आतंकवादी छुड़ा देंगे, तुम मुल्लाओं की मुल्लागिरी निकाल देंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दाढ़ी पकड़ कर भी मारा पीटा गया। अल्लाह ताला मौलाना को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। आप इस ताल्लुक से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आज़ाद समाज पार्टी के सदर और भीम आर्मी चीफ जनाब चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्लियामेंट में दलितों और मुसलमानों के ताल्लुक से बात की और पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर भी उन्होंने बहुत ही अहम बात की और हुकूमत को वार्निंग दी, अगर ये नहीं रोका गया तो फिर सड़कों पर आकर हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे। वो मुख्तसर सा हिस्सा आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने इस ताल्लुक से क्या कहा। बरेली में सार्वजनिक रूप से हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ सार्वजनिक अपमानित गाने चलाए गए। क्या सर मुसलमानों की धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? उनका भी तो आजादी में योगदान है और इनको अपराधियों किसका संरक्षण की खुलेआम इतने इस तरह गाने बजा के अपमानित कर रहे हैं। संभल की हिंसा में सर 74 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वहां के मुस्लिम डर के साए में है। सरकार बेगुनाहों की गिरफ्तारी बंद करे। और अंत में सर मुझे आपसे आपके माध्यम सरकारों को कहना है, सर क्या इस देश से दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों, आदिवासियों को निकाल देना चाहती है सरकार? जिस तरह से उनके अधिकारों को, स्कॉलरशिप को, उनकी पढ़ाई को, हेल्थ सिस्टम में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, क्या उनको निकाल के इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां कुछ ही धर्म के लोग रहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूं, देश सबका है
और अगर सरकार ये तय करके बैठ गई कि वो दलितों, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को निकाल देगी, तो सर ये संभव नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, हम अम्बेडकरवादी लोग उनके पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि हमने शपथ ली है कि अब हर व्यक्ति का संरक्षण करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे, वरना इसके परिणाम सड़कों में बहुत भारी होंगे। अगर मुसलमानों को, दलितों को आप लोग निकालने के बारे में सोचोगे और उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करोगे, तो ये हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करूंगा सर, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा सर, इसलिए कह रहा हूं, धर्म के नाम पे धंधा और लूट नहीं होनी चाहिए सर, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। धन्यवाद सर। नाजरीन, आपने इस वीडियो को देख लिया है। पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह से अहम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें। ये गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो है पार्लियामेंट की, जो हमने चंद्रशेखर आज़ाद की वीडियो आपके साथ शेयर की है। अल्लाह ताला हमें आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए, आमीन। वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआ करें अल्लाह ताला इन मौलाना साहब को भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। और जिन शैतानों ने दरिंदगी की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। यानी सस्पेंड करने से, मुअत्तल करने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। आप अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, ये अपडेट होकर आ गया है अल नुसरत साबुन। आप इस साबुन को एक मर्तबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। नहाने वाला साबुन है और कुदरती चीज़ों से इस साबुन को तैयार किया गया है। एलोवेरा, ग्लिसरीन, मिल्क, मुल्तानी से इसको तैयार किया गया है। आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीशो का लिंक है, आप वहां पर जाकर इस साबुन को खरीद सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। एक मर्तबा इन लोगों को जरूर खिदमत का मौका दे। शुक्रिया।